हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वन का पावर इंफिनिटी फॉर्म, वन रेज टू द पावर इंफिनिटी। अब देखिए, ये वन पे पावर अगर इंफिनिटी लिखते हैं तो जैसा कि हम सबको मालूम है कि ये जो वन यहां पर हम लोग देख रहे थे, ये एग्जैक्ट वन नहीं है जो हम लोगों ने स्टार्टिंग वाले क्लास में ही चर्चा हम लोगों ने कर लिया था इस पे। ये बेसिकली यहां पर अप्रोक्स वन होगा। अगर एग्जैक्ट वन अगर हमारे सामने अगर हो जाता और इस पर पावर इंफिनिटी डालते तो इसकी वैल्यू सिर्फ वन के बराबर हो जाती। अप्रोक्स वन में दो बातें हैं। अगर मैं बोलता हूं अप्रोक्स वन तो यहां दो बातें हो सकती हैं, या तो वन से माइनस या वन प्लस। इस पे अगर इंफिनिटी डाल दिया जाए, अगर इस पर इंफिनिटी डालते हैं तो यहां पर भी इंफिनिटी, यहां पर भी इंफिनिटी, है ना। ये दो बात दिखाई पड़ रही है। अगर ऐसा वाला केस होगा तो इन दिस केस, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, इन दिस केस इसकी टेंडेंसी जीरो और इसकी टेंडेंसी इंफिनिटी, क्योंकि वन से कोई बड़ा नंबर अगर होता है और उस पर अगर इंफिनिटी पावर डालते हैं तो उसकी टेंडेंसी इंफिनिटी के साइड में होती है, और वन से जरा सा कम कर लो और उस पर डालोगे पावर इंफिनिटी तो वैल्यू टेंड्स टू जीरो। जैसे वन से कम मान लीजिए 1/2 है, तो 1/2 पे पावर अगर इंफिनिटी पुट करेंगे तो इसका मतलब 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स होगा, तो डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाएगा, वैल्यू टेंड्स टू जीरो हो जाएगी, है ना। तो पूरी कहानी ऐसे बन जाती है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये बात है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहां से। जब आप लोगों ने इन छोटी सी बातों को सीख लिया तो देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं वन जो अप्रोक्स है, तो अब इस तरह से अगर हम डायरेक्टली अगर वन माइनस कर दें और वन प्लस कर दें तब तो बोलेंगे कि हर बार तो यार लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट वाली बात हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है। कुछ लिमिट है जिसकी वैल्यू फाइनाइट भी हो जाती है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। जैसे एक फॉर्मूला आपको भी याद रखना होगा, क्योंकि हम इन सभी के बारे में पढ़ लेंगे थोड़ी देर बाद। 1 प्लस एक्स का पावर अगर 1/x हो जाए, इस फॉर्म का सवाल में देखो, 1 से पावर इंफिनिटी के फॉर्म का, इस फॉर्म के सवाल में लिमिट x टेंड्स टू जीरो, 1 प्लस एक्स का पावर 1/x है। अगर x आपने जीरो पुट किया तो ये 1 बच गया, और 1/0 गोज टू मतलब 1/0 इंफिनिटी, 1 का पावर इंफिनिटी। तो याद रखना इसकी वैल्यू e के बराबर होती है ना। और यहीं पे दूसरा फॉर्मूला भी दिमाग में रखना, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी अगर हो जाए तो 1 प्लस 1/x का पावर x हो जाता है। ये ध्यान देना, जैसी x इंफिनिटी होगा तो 1/इंफिनिटी 0 होगा, तो ये तो बेसिकली 1 बच गया है। और 1 पे पावर अगर हम लोगों ने इंफिनिटी कर दिया तो फिर से उसी फॉर्म की बात हो गई, इसकी वैल्यू भी e के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, ये दो पॉइंट। अब बेटा देखो, अब जाहिर सी बात है कि कोई सवाल देने वाला ऐसा तो होगा नहीं कि हूबहू ला के तुम्हारे सामने रख देगा और बोलेगा बेटा आप इसको सॉल्व करिए, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग इस छोटी सी बातों को समझते हैं कि अगर मान लीजिए इफ x टेंड्स टू a गिव्स f ऑफ a टेंड, या ऐसे इसको लिखो सिंपल सरल भाषा में, इफ f ऑफ a इक्वल टू 1 या टेंड्स टू 1, है ना, f ऑफ a इक्वल टू 1 या टेंड्स टू 1 एंड g ऑफ a टेंड्स टू इंफिनिटी, तो उस केस में लिमिट x टेंड्स टू a fx का पावर अगर gx हमारे पास है, तो जैसे ही अगर a पुट करेंगे तो f ऑफ a की वैल्यू 1 हो गई और g ऑफ a इंफिनिटी हो गया, 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में चला गया। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू a e का पावर fx माइनस 1 इंटू ये हो जाएगा gx के बराबर। सीधा हम लोग को इस फॉर्मूला को याद रखना है, यही मेन फॉर्मूला है, सारा सवाल इसी पर बनाना है हम लोगों को। ठीक है ना, यही आपको ध्यान में रखना। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 प्लस 7x बाई 1/10x अगर दे दिया किसी ने। अगर ये प्रश्न हमारे सामने है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसी x अगर 0 हम पुट करते हैं तो ये वाला 0 हो जाता है, 1 प्लस 0 1 हो गया,
और 1 का पावर 1/0, 1/0 मतलब इंफिनिटी है ना, तो 1 का पावर 0 मतलब इंफिनिटी, 1 के पावर इंफिनिटी फॉर्म का सवाल है। अगर ये 1 के पावर इंफिनिटी के फॉर्म का सवाल है तो इसका डायरेक्ट टेक्निक आपको मालूम है, सीधे हम क्या बोलेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, सीधा ये फॉर्मूला देखो इसी फॉर्म में चला गया। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a की जगह पर 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया। उसके बाद e का पावर, यहां पर क्या मिलेगा, e पे पावर कितना, fx माइनस 1, मतलब जो भी डिनोमिनेटर सॉरी जो भी बेस में है उसमें 1 घटाना है, मतलब 1 प्लस 7x माइनस 1 कर दिया, इंटू क्या करेंगे, इंटू gx करना है। gx मतलब जो पावर में था सेम वही रह जाएगा, 1/10x, है ना, ये पूरी कहानी है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग चलेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये 1 से 1 कट गया, e का पावर 7x, देखो इसको लिखते हैं हम लोग 7x और बाई 10x। अब इतना तो सभी बच्चों के दिमाग में बात होगी कि e का पावर x, अगर ये x बाई 10x की वैल्यू तो 1 के बराबर होती है ना, तो कितना बच जाएगा, e का पावर 7। कितना आसान है देख लीजिए, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को यह बात जरूर समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, इस पे बहुत सारे सवाल हम लोग करेंगे भी। चलो भाई, इस पे सबसे एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और x प्लस 6/x+1 होल का पावर x+4 है। अब देखिए, अगर आपको सब कुछ याद आ रहा होगा तो अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म के सवालों में मैंने कुछ आपको टेक्निक बताया था कि जो हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म है, या हम ऐसे बोलें कि वैसे टर्म को जो ज्यादा बड़ा इंफिनिटी प्रोवाइड करता है हम उसको बचा के रखते हैं। ठीक है ना, मतलब देखो जैसे अगर x गोज टू इंफिनिटी हो गया तो इसको रखते हैं, रेस्ट को डिलीट करते हैं, मतलब ये 6 खत्म हो जाएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा टेक्निक ये भी था कि अगर पॉलिनोमियल के फॉर्म में इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो तो जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है उसके कोएफिशिएंट का रेशियो ही उसका रिजल्ट होता है। तो इतना तो हम लोग को दिमाग में बात आ गई होगी कि इसका जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। जो बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं वो तुरंत जाकर के इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म को रिवाइज करें, है ना, ताकि उनको सारी बातें याद आ जाए। क्योंकि यहां फंसने का मतलब हम कहीं ना कहीं उस बड़े चीज को भूल रहे हैं, तो ये सलाह देते हैं हम आपको कि जरूर जाके रिवाइज करिए, उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है ना, इस बात को देखो। तो अब बेटा क्या करोगे, यहां x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 है ना, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी 1 हो गया, इसकी टेंडेंसी 1 के बराबर, और ये इंफिनिटी प्लस 4 इंफिनिटी, मतलब ये भी 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म का सवाल है। तो 1 पे पावर इंफिनिटी फॉर्म का सवाल है तो करना क्या है, एकदम सिंपल सा तो रूल मैंने बता रखा है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी हो गया, e का पावर जो भी यहां अवेलेबल है, कोई एक्स्ट्रा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, -1 कर देंगे, इतना -1 हम लोगों ने कर लिया, और होल का पावर x+4 जैसा है बिल्कुल वैसी स्थिति में उसको रख दीजिए, सॉरी पावर नहीं, इंटू x+4, है ना, ठीक वही कहानी। अगर आप इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर, देखो x कट जाएगा और -1 मतलब 5/x+1 और गुणे x+4 के बराबर बात हो गई। ये पूरी कहानी है। अब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म अब आपको मालूम है, फिर से यहां पर वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर, e का पावर 5। मैं आप सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहूंगा, फटाफट आप जाकर के बार रिकैप जरूर कर लीजिए, रिवाइज जरूर कर लीजिए। यहीं पे एक दूसरे टाइप का सवाल अगर यहां पर बदलाव हम अगर कर देते, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर मान लो x+6/2x+1 अगर हो जाता, बाकी ऊपर में कोई चेंज नहीं, हम सिर्फ x के जगह पर ना 2x कर दिए। ऐसा करने से क्या हो गया कि जैसी अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी करते हो तो इस पूरे की जो टेंडेंसी है ये 1/2 हो गई, है ना, 1/2 1 से कम हो चुका है। तो 1/2 का पावर इंफिनिटी, फटाफट इसकी वैल्यू किसकी बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। लेकिन चूंकि यहां पर कुछ नहीं कह सकते इसलिए मामला थोड़ा इस तरह से होता है। ठीक है,
तो ध्यान रखना बेटा, अगर 1 का पावर इन्फिनिटी हो सीधे पलट के फॉर्म लगाओ, अगर वो नहीं हो तो बाकी तो करना ही करना है आपको काम। ठीक है, नोट करें अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 10x और अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल का पावर कॉसेक एक्स। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप का फीलिंग दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री इसमें इन्वॉल्व है। तो जैसे ही तुम अगर जीरो करोगे तो देखो 1/1 बचेगा और कॉसेक 0 आप सबको पता है वो अनडिफाइंड इन्फिनिटी के फॉर्म में जाएगा। तो जैसे ही ये सवाल आया फिर से वही कहानी, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें -1 करोगे तो लिखना है हम लोगों को e का पावर 1 प्लस 10x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 इंटू कॉसेक एक्स, मतलब 1/साइन एक्स, ये वाली बात हो जाएगी। इसको अगर हम लोग फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो ये बेटा 1 से 1 कटेगा और कितना बचेगा, दिस इक्वल टू 10x माइनस साइन एक्स। अब देखिएगा इतना ही बचेगा। नीचे हमारे पास है 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, और इंटू हमारे पास अवेलेबल है साइन एक्स। सही है, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये 1/साइन एक्स है। अब आप क्या करिए, सबको बारी बारी से डिवाइड कर दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 बिल्कुल सिंपल लिमिट के फॉर्म में आ चुका है। अच्छा, यहां पर 0 पुट करने पर 2 आएगा तो इससे तो कोई खतरा ही नहीं है ना, है ना। तो ये तो बेटा 1/2 को पहले बाहर ही कर लो और यहां पर डिवाइड कर देना 10x बाई साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाई साइन एक्स। ये कट के 1 हो गया और इसकी वैल्यू भी तो 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, मतलब e का पावर 0 बराबर 1। ठीक है, तो ये भी एक तरह का सवाल हो गया। ठीक है ना। तो जब भी 1 का पावर इन्फिनिटी मिले ये टेक्निक जरूर अप्लाई करिएगा, कभी कोई टेंशन वेंशन नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के अप्रोच में चलते हैं हम लोग। मान लो एक क्वेश्चन हम लगते हैं ऐसा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 7 का पावर 1/n 9 का पावर 1/n माइनस 1 होल का पावर n कर दिया हमने। ठीक है ना, ये सवाल है। चलो बेटा ये क्वेश्चन है, 7 का पावर 1/n प्लस 9 का पावर 1/n माइनस 1 है, होल का पावर n है। अब क्या होगा, तो जैसे ही n गोज टू इंफिनिटी, अब आपको समझना होगा एक छोटी सी बात हम सबको मालूम होना चाहिए कि अगर इसको हम बगल में लिख रहे हैं, चूंकि तुम सब लोग को ये तो पता होना ही चाहिए भाई बच्चों को, कि अगर हमने मान लिया चूंकि 1/n जैसी n इंफिनिटी हो रहा है तो समथिंग बाई इंफिनिटी गोज टू 0, है ना। तो ये 0 बन गया, ये भी 9 का पावर 0, तो 7 का पावर 0 1 होता है, 9 का पावर 0 भी 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2 और 2 माइनस 1 बराबर 1, मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 के बराबर हो गई, 1 का पावर इन्फिनिटी हो गया। तो ये ना 1/n के टर्म्स में सॉल्व करने में थोड़ी परेशानी आपको आ सकती है, या तो आप सोचना शुरू कर दें इसी पर तो कोई टेंशन नहीं है। इन केस अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो एक बड़ा सिंपल सा टेक्निक होता है, हम मान लेते हैं लेट 1/n बराबर x मान लिया। अब देखिए n अगर इन्फिनिटी चला गया तो समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 होगा। इट मीन्स वी कैन राइट x गोज टू 0, x चला गया 0 की ओर, है ना, x टेंड्स टू 0। उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात जरूर समझ में आई होगी। मतलब हमारा सवाल कैसा बन गया, n गोज टू इंफिनिटी, इट मीन्स x टेंड्स टू 0। दिस विल बी इक्वल टू 7 का पावर x, चूंकि 1/n बराबर x हो गया, 9 का पावर x माइनस 1 और n विल बी इक्वल टू, यहां से देखो n निकालोगे तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा ना, 1/x, ये 1/x के बराबर हो चुका है, ऐसा बदल चुका है। तो ये 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में फिर भी दिख रहा है हम लोगों को। तो करना क्या है, सिर्फ सेम वही टेक्निक, लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर 7 का पावर x 9 का पावर x माइनस 1, है ना, यही करना है, और इंटू 1/x। मेरे बच्चों अब देखो इसको तुम जैसे ही देखते हो तो 7 का पावर x प्लस 9 का पावर x माइनस 2 दिख रहा है।
अब जैसे देख करके तुमको ये फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a का पावर x माइनस 1, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, a का पावर x माइनस 1 बाई x, इसकी वैल्यू आप याद करना ln a होता था। इस तरह के फॉर्मूला का यूज होने लग जाता है ना। तो देखिए यहां पर 7 का पावर x है, -1 दोनों को -1 प्रोवाइड हम लोग कर सकते हैं। तो वी कैन राइट e का पावर 7 का पावर x -1 और 9 का पावर x -1, ये हो गया। बाई कितना x है, ये x से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दीजिए x से। अब आपको मालूम है अगर आपने x से डिवाइड किया तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, इसके नीचे भी x आ जाएगा और इसके नीचे भी x आएगा, बीच में प्लस का साइन हो गया। आपको मालूम चल ही गया होगा इसके बाद क्या करना है। जैसे ही हम लोग ऐसा करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी, इज इक्वल टू ln, ये मिलेगा ln 7, इस वाले से ये ln 7 देगा और ये ln 9 देगा, चूंकि वो फॉर्मूला है a का पावर x माइनस 1 बाई एक्स। तो प्लस ln 9, दिस विल बी इक्वल टू ln कितना 7 इंटू 9 हो जाएगा। और आपको मालूम है एक फॉर्मूला और भी, मैं एक फॉर्मूला आपको याद दिलाता हूं कि अगर e का पावर b log c बेस d है तो देखो ये दोनों आपस में इंटरचेंज करता है अपने प्लेस को। चलो हम ना यहाँ पर a कर देते हैं, तो यहाँ c आ सकता है और ये b अपने स्थान पे ही रहेगा और log a बेस d। तो जो बच्चे इसको भूल गए रिवाइज जरूर कर लें, ये बेसिक मैथमेटिक्स में लॉग में आप लोग देख लेंगे, तो जब भी भूले तो आप बेसिक मैथमेटिक्स में चले जाएं। तो बेटा अब देखो ये क्या है, ये अपने स्थान पे ये पलट कर यहाँ पहुंच जाएगा। तो देन वी कैन राइट कितना, ये बन जाएगा सिंपली 7 इंटू 9 और ln e की वैल्यू 1 होती है ना, और 9 इंटू 7 जो होगा वो आपको पता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बात समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। चलिए ठीक है मेरे बच्चे, तो यही टेक्निक है ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का। चलो इसी पर बेस्ड एक सवाल और मैं देता हूं, नोट कर लीजिए। बस पहले फॉर्म तय कर लेना है, फॉर्म पकड़ में आ गया समझो तुम्हारा मैक्सिमम काम तो सॉल्व हो गया ऐसे ही। अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और 1 का पावर 1 बाई एक्स, 2 का पावर 1 बाई एक्स, 3 का पावर 1 बाई एक्स, डॉट 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 n का पावर 1 बाई एक्स और बाई n होल का पावर nx, ठीक है ना, ये सवाल है। 1 का पावर 1 बाई एक्स, 2 का पावर 1 बाई एक्स, हाँ सही है, ठीक है ना। देखो भाई, तो फिर यही बात यहां पर भी हो रही है, x गोज टू इंफिनिटी है ना, तो 1 बाई इंफिनिटी कितना होगा 0, मतलब ये 0, तो 1 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, 3 का पावर 0 1, 1 1 1 1, कितने बार n टाइम्स 1 मिलेगा। तो 1 1 1 1 अगर n टाइम्स 1 मिलेगा, इसका मतलब कुल मिलाकर के ऊपर भी n हो जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो 1 1 1 3 बार होगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा, 4 बार होगा तो 4 होगा, तो n टाइम्स होगा तो n होगा, तो ऊपर भी n नीचे भी n से n कट गया, 1 का पावर अगेन इंफिनिटी, चूंकि x टेंड्स टू इंफिनिटी है ना, फिर वही कहानी। तो बेटा लगभग सेम टाइप की बात है। तो फिर हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जैसे ही इंफिनिटी इधर जा रहा है तो मान लेंगे लेट 1 बाई एक्स बराबर y हमने मान लिया। अब आपको मालूम है x गोज टू इंफिनिटी देन y टेंड्स टू 0, दैट्स व्हाई वी कैन राइट लिमिट y टेंड्स टू 0। y में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम लोग y में कन्वर्ट करेंगे आप सबको मालूम चल ही गया होगा कि 1 का पावर कितना लिखेंगे y, 2 का पावर y, 3 का पावर y, ठीक है ना, ये हो गया, और अप टू n का पावर y, नीचे n है और यहां पर इनटू पावर में है n बाई वाई, यही कहानी है। देख रहे हैं सब लोग। अब अगर ये पूरी बात है तो वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए चूंकि 1 का पावर इंफिनिटी फॉर्म में है, सीधा फॉर्मूला e के पावर में डाल देंगे, पूरे को इतना -1 करेंगे, तो 1 का पावर y, 2 का पावर y, 3 का पावर y, n का पावर y बाई n -1 इंटू n बाई y, ये हो गया, ठीक है ना।
जिसको अगर आप जब सॉल्व करेंगे लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस n हो जाएगा, ये माइनस n जाएगा। तो माइनस n चला गया तो आप सोचिए 1 का पावर y, 2 का पावर y, 3 का पावर y, n का पावर y माइनस n बाई n इंटू n बाई y बाई फॉर्मूला। सेम वही फॉर्मूला बहुत देर से हम लोग लगा रहे हैं। तो यहां पर एक बात आपको सीखना चाहिए, जैसे मान लीजिए 1 का पावर y, 2 का पावर y, 3 का पावर y, मान लीजिए -3 होता, तो इस -3 को हम 3 भाग में बांटते हैं, 1 + 1 + 1 है ना। तो 1 के पावर y के सामने भी -1, इसके सामने -1 और 3 के पावर इसके सामने -1। अगर यहां 5 कुछ टर्म्स होता तो -5 वहां हो जाता, तो 5 बार हम डिस्ट्रीब्यूट करते 1 को। तो यहां देखो n टाइम्स है तो n बार 1 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो सबको -1 देंगे। अब ये -1 वाली बात क्यों? क्योंकि हम सबको मालूम है कि a का पावर x - 1/x बराबर ln a होता है। ये दिमाग में बात चल रही है ना। इसी सोच के वजह से हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। तो आप फटाफट क्या करें भाई, n को डिस्ट्रीब्यूट कर लें। तो तब हम लोग कितना लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 e का पावर 1 का पावर y -1, फिर कितना है, फिर है 2 का पावर y -1, ठीक है। और इसी तरीके से n का पावर y -1। बेटा ये y ना चूंकि टेंड्स टू 0 है, लिमिट तो y पे लग रहा है, n पे लग नहीं रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, इस y को यहां लेकर आते हैं और आप ये देखिए ये दोनों तो आराम से कैंसिल भी हो चुका है। हटाई तो इसको, कोई मतलब ही नहीं बनता, ये बन गया। अब आप क्या लिखिएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0। बच्चों भाई इसकी वैल्यू कितनी, अगर y इसके नीचे में आएगा तो a का पावर x - 1/x बराबर log a होता है। तो कितना मिलेगा, log 1, ये कितना मिलेगा log 2, ये log 3 अप टू log n। ऑब्वियस सी बात है, लिमिट y टेंड्स टू 0 e का पावर log 1, 2, 3 अप टू n। तो हम समस्त प्राणियों को यह भी मालूम है, लिमिट y टेंड्स टू 0 e का पावर ln, यहां कितना मिलेगा, n फैक्टोरियल मिलेगा, 1, 2, 3 से लेकर n फैक्टोरियल मिलेगा। अब आप इसको बड़ी आराम से इंटरचेंज कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं लिमिट y टेंड्स टू 0 n फैक्टोरियल का पावर ln e की वैल्यू 1, मतलब ये n फैक्टोरियल के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ओके मेरे बच्चों, तो ये तरीका हो गया सॉल्व करने का, नोट कर लीजिए इसको। तो देखिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोग को, है ना। मैं लिख रहा हूं तो तक आप धीरे धीरे करके ट्राई करके रहिएगा, पॉज कर करके, फिर मैं सबके बारे में बताता हूं क्या करना है। जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 5/2 + √9 + x का पावर cosec x, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो अगर ये सवाल है तो देखिए फिर 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद कितना मिला, 9 का रूट 3, 3 2 5, वही कहानी है ना, सेम वही कहानी चलना है, ठीक है। अब देखिए मतलब आप क्या करेंगे, इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा बात कि उस केस में डायरेक्ट 1 के पावर इन्फिनिटी फॉर्म में चला गया, सीधा इतना 5/2 9 + x -1 और गुणे कितना हो जाएगा, cosec मतलब 1/sin x, काम खत्म, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो पहले आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए मैं जरा बता ही देता हूं आपको, e का पावर 2 कट जाएगा 3 -√9 + x बाई 2 + √9 + x हो गया, और इंटू 1/sin x। अब देखिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने की जरूरत हो जाती है, आप मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट e का पावर, अगर आप प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे
तो क्या मिलेगा 9 माइनस 9 प्लस एक्स हो गया, नीचे 2 प्लस 9 प्लस एक्स इंटू 3 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स। इसके प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर चुका है और नीचे 1 बाई साइन एक्स हो गया। अब देखिए 9 से 9 कट गया, माइनस एक्स उधर अवेलेबल है, तो x बाई साइन तो 1 हो जाएगा, ये तो हम समझ ही रहे हैं यहां से, लेकिन ऊपर से मिलेगा कितना, ऊपर से मिलेगा -1। और अगर आपने यहां 0 पुट कर दिया तो ये 0, 9 का रूट 3, 3 3 6, 3 2 5, मतलब e का पावर -1 बाई यहाँ 5, 3 2 5 और 5 गुणे 6 है ना, तो e का पावर -1 बाई 30। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन जरूर देख लीजिएगा, अगर कुछ हो जाए तो आप देख लेना ध्यान से, है ना बच्चों। तो इस तरह का आप बेसिक सवाल को तो उड़ा ही दीजिएगा, अब उसमें कुछ है नहीं, बाकी सवाल का तो अंत नहीं हो, तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं भाई, कॉन्सेप्ट सब इतना ही है। चलिए अब थोड़ा सा कुछ अच्छे सवाल में एंटर करते हैं। मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, जैसे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, cos का पावर n x बाई रूट n, ठीक है ना, ये सवाल एक हो गया। दूसरा क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू, अगर मान लीजिए आप लिखते हैं 0 साइन स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस ax, और ऊपर दिया हुआ है सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस bx। एक ही क्वेश्चन हो गया। और तीसरा क्वेश्चन है, चलो हम लोग इतना ही पे करते हैं, ऐसे सवालों का तो कोई अंत नहीं हो, तो अनलिमिटेड हो जाएगा, पहले ही 2 सवालों को कर लेते हैं, इतना काफ़ी है कि नहीं, इसको सीखने के लिए। तो देखिए, जैसे हम इस पहले सवाल को पहले सॉल्व करते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। जब भी 1 का पावर इन्फिनिटी मिले, निर्विवाद रूप से आप वही अप्लाई करें जो मैं आपको बहुत देर सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। करना क्या बेटा, पहले सवाल में सीधी सी बात है, क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर, है ना। अब देखो इसको हम लोग कितना लिखने वाले, ये जो सवाल है ये क्या हो गया, ये पूरे का पावर n होने वाला है, मतलब अगले स्टेप में हम इसको यूं समझ लें कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी cos x बाई रूट n होल का पावर n वाला चक्कर है, ठीक है ना, ये पॉइंट है। तो यही बात है, n इंफिनिटी अगर हम पुट करेंगे तो इंफिनिटी नीचे में, तो समथिंग बाय इंफिनिटी 0, cos 0 का पावर इंफिनिटी, मतलब cos 0 1, तो 1 का पावर इंफिनिटी हो गया। तो कुछ नहीं करना यार, e का पावर वही कहानी, cos x बाई रूट n माइनस 1, काम खत्म। और इंटू क्या करेंगे, इंटू n कर लेंगे, बात खत्म हो गई। आप इसको एडजस्ट कर लें, यू कैन राइट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी e का पावर कितना मिलेगा। अब ये देखिए cos x बाई रूट n माइनस 1 है, तो मेरे बच्चों आप माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा कितना है, x बाई रूट n है, तो x बाई 2 रूट n, और इंटू हमारे पास ये पूरा मल्टीप्लाई किससे किया हुआ है, ये n से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप सही बच्चों को हम याद दिला दें कि ये जो आप साइन स्क्वायर देख रहे हैं, अगर खतरा नहीं है ना, तो ये जो साइन स्क्वायर है ये कितना प्रोवाइड करेगा, जरा याद करिए। तो ये प्रोवाइड कर देगा हम लोगों को जो भी यहां पर है उसका स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू एन, चूंकि रूट एन का इतना ही मिलने वाला है। अगर इतना मिलने वाला है तो इसका मतलब ये कुछ ऐसा हो गया ना, -2 एक्स स्क्वायर बाई 4n इंटू एन, एन से एन कट गया है ना, मतलब e का पावर कितना बचा, -x स्क्वायर बाई 2। दिस विल बी द आंसर। देख लो अच्छे से, ठीक है बच्चों। तो ये पॉइंट है, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए इसमें, मेरे ख्याल से सही है सब कुछ, सारा स्टेप इसको यहां लिख दिया। हालांकि ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बाकी तो आपके सामने है ही।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर है ना। अगर हम जीरो अगर पुट करते हैं तो क्या मिलता है? जीरो पुट करने पर ये जीरो हो गया, पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू 1, साइन स्क्वायर पाई बाई टू, 1 का स्क्वायर 1। यहां जो आप देख रहे हैं वो क्या है भाई? सेक स्क्वायर पाई बाई समथिंग, वही पूरी कहानी है, ठीक है। तो ये ना पूरे पे पावर है बेसिकली। हमको ये पता है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई अपॉन 2 माइनस ए एक्स, इस पूरे का ये होल स्क्वायर हो गया। इसको इस पर पावर ये है तो इतना तो हम जानते ही हैं कि उस केस में ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। ये तो सिंपल गणित है, ये हम सब लोगों को मालूम है। तो सेक स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स हो गया। देखिए ये पॉइंट हो रहा है। तो जैसे ही इस फॉर्म में चला जा चुका है, साइन पाई मतलब 1 के पावर इंफिनिटी, चूंकि जीरो पुट करेंगे तो सेक पाई बाई 2 इंफिनिटी की ओर जाता है। रूल आपके सामने है, सीधी सी बात है। लिमिट x टेंड्स टू 0 करेंगे, e का पावर इतना माइनस 1 करेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस 2x माइनस 1 करेंगे हम लोग, और इनटू ये देखो 2 सेक स्क्वायर है ना, ठीक है। तो बेटा आपको मालूम है 2 तो बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए और साइन को कर दीजिए 1 बाई कॉस, कॉस स्क्वायर पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स, ठीक है। ये बात है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। अब यहां पर क्या मामला आ गया? अब ये आ चुका है कुछ ऐसा, जैसे ही आप अगर जीरो पुट करते हैं तो साइन पाई बाई 2 1 1 माइनस 1 0 बटा 0 फॉर्म में जा रही है। अब 0 बटा 0 फॉर्म में जा रहा है तो अपने पास दो विकल्प बचता है। पहला विकल्प ये बचता है कि या तो हम LH रूल लगा दें या एडजस्ट करें। और आपको मालूम है कि 1 माइनस कॉस तो किसी काम का होता है, 1 माइनस साइन किसी काम का होता ही नहीं है ना, ठीक है। तो बेटा इसमें एक टेक्निक और लगाइएगा। अच्छा, कॉस अकेला किसी काम का नहीं है, 1 माइनस कॉस काम का है, साइन अकेला काम का है, टेन काम का है, क्योंकि साइन एक्स बाई एक्स बराबर 1 होता है, टेन एक्स बाई एक्स बराबर 1 होता है, लेकिन कॉस किसी काम का ही नहीं। तो हम लोग यहां पर एक काम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। स्टेप देखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। देखो भाई, ये क्या ना कि आप इसको साइन पाई बाई समथिंग जो भी है, तो इससे कोई फायदा तो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि ये खुद पाई बाई 2 बन जा रहा है। साइन पाई बाई 2 जीरो पुट करने पर ये खुद 1 बन रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग इसको देखो कैसे बनाते हैं, इस तरकीब को सीखिएगा। हम इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लो तो 1 ना आगे चलाएगा, 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको देखना, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये बन जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, माइनस में से 1 माइनस बाहर निकाल लिए तो 1 आ गया, ये वाला पे चला गया। इसको सॉल्व करोगे तो ही आ जाएगा, क्योंकि कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा सेम टू सेम यही होता है। उसके बाद ये बात जब हो गया तो नीचे में ये कॉस स्क्वायर नीचे में ही आएगा, कॉस स्क्वायर किसी काम का नहीं है अकेले। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई अपॉन 2 माइनस बी एक्स। ये पूरी कहानी है बेटा, ठीक है ना। अब आप देखिए इसके बाद 1 माइनस कॉस थीटा मिल जाए तो आंखें चमक जाती हैं, ठीक है। जीरो पुट करने पर आप देखते होंगे कि ये पूरा का पूरा जीरो बन रहा है, मतलब सही चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स वहां पर एक्स जीरो होता था। याद करिएगा जो फॉर्मूला हम लोग जब फ्रेम करते थे। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर माइनस 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इतना बाई 2। मतलब दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 2, मतलब बाई 2 करोगे तो पाई बाई 4
माइनस पाई बाई 4 माइनस 2x, ये हो गया। इतना बाई 2 किया, और इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस bx। ये पूरी कहानी है, सेम टू सेम। अब जैसा कि तुम सब लोग को मालूम है कि साइन अगर ये जीरो पुट करने पर जीरो बनता है तो जो है बिल्कुल सेम वही बाहर निकल जाता है, और चूंकि दोनों स्क्वायर के अंदर में है तो ये वाला जो स्टेप आप देख रहे हैं, दिस स्टेप कैन बी रिटन एज लाइक दिस, e का पावर -4, उस वाले से अगर हम बाहर निकालें तो क्या बाहर निकलेगा, पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 माइनस 2x, है ना, और बाई पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस bx। इस पूरे का ये क्या होगा, होल स्क्वायर होगा, साइन से बाहर निकलेगा ये। अब हमारा सवाल देखो कुछ इस फॉर्म में आके खड़ा हो गया, इतना। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत है, तो ना हम इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि बार बार कहीं ज्यादा हौच-पौच ना हो जाए, तो इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग ना। इसको अगर l मान लें तो l बराबर कितना मिलेगा, देखिए पहले तो पाई कॉमन लेंगे, पाई पाई कट जाएगा, ठीक है ना, पाई पाई कट गया तो क्या मिलेगा, 4 माइनस 2ax माइनस 4 बाई 4 इंटू इतना, और इसको अगर आप जब सॉल्व करिएगा तो दिस इक्वल टू, एक सेकेंड, हाँ सही है ना, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस bx, और ये नीचे आ जाएगा 2 माइनस bx माइनस 2। ये पूरा पॉइंट है बेटा। 4 से 4 ये कटा, 2 से 2 ये कटा, है ना, ये सारी बातें हो गई। और आप अगर थोड़ा ध्यान देंगे तो ये 2 ने इसको भी कैंसिल कर दिया। नाउ रिजल्ट अब कैसा बन चुका है, ये बन चुका है -2ax 2 माइनस bx। 2 अलग कर देना बेटा, तो माइनस bx को हम सामने लेकर आ गए और 4 माइनस 2ax उधर रख दिए हम लोग। अब देखो ये 2 से 2, आई थिंक गलत तो नहीं कर दिया मैंने कहीं यार, ना गलत नहीं, सही है ना। ये 2 से 2 कट चुका है, और x से x भी कट गया है, निगेटिव से निगेटिव कट गया है ना। और चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 जब था तो उस केस में l बराबर कितना, देखो ये तो a बाई b बचा और ये 0 आ गया, तो 2 बाई 4 मतलब a बाई 2b हो चुका है ना। ये पूरी कहानी है। अगर हम लोग जब इतना निकाल पाए तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर -4 गुणे। अब देखो l बेटा अंदर का था, इसका स्क्वायर यहां करना है, तो क्या लिखोगे, a स्क्वायर बाई 4b स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा, तो इसका जो फाइनल आंसर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 e का पावर -a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। ये पूरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तो इसको नोट करिए, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर समझे होंगे, है ना, ठीक है। थोड़ा अच्छा सवाल था, थोड़ा ध्यान से करना था इसको। ओके मेरे बच्चों, नोट कर लीजिए। तो 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म के जितने भी प्रश्न थे, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें जरूर समझ में आई होंगी, है कि नहीं। अब हम लोग एक फॉर्म के बारे में जरा और बात कर लें, थोड़ा ये भी बहुत काम का फॉर्म होता है। देखिए, अगर कभी कुछ ऐसा बन जाए px का पावर qx के फॉर्म में अगर सवाल रहता हो, ठीक है ना, अगर कभी सवाल ऐसा रहता हो तो आप क्या करिएगा, ये 2 फॉर्म का सवाल हो सकता है, या तो इन्फिनिटी बाई 0 फॉर्म या तो 0 का पावर 0 फॉर्म, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। या तो इन्फिनिटी बाई 0 फॉर्म, मतलब दोनों फॉर्म की बात मैं करने जा रहा हूं, है ना, इन दोनों फॉर्म के बारे में बातें होंगी। मतलब ये हुआ कि दैट इज
इफ p ऑफ a goes to infinity and q of a goes to 0, तो लिमिट x टेंड्स टू a, px बाई qx जो आप देख रहे हैं, ये कौन से फॉर्म हो गया? ये इन्फिनिटी का पावर 0 फॉर्म में हो गया। ये पहला। दूसरी पॉसिबिलिटीज क्या है? इफ p ऑफ a गोज टू 0 एंड q ऑफ a गोज टू 0, 0 का पावर 0 फॉर्म चला गया, तो लिमिट x टेंड्स टू a, px का पावर अगर qx की बात करते हो 0 का पावर 0, तो ये हो गया 0 का पावर 0 फॉर्म। इन दोनों ही केसेज में हम लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है। देखिए, कभी a का पावर x मिले ना, तो इसको लिखते हैं a का p का पावर x इंटू ln है, ऐसा लिखते हैं हम लोग इसको। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर p का पावर x अगर मिले, px का पावर qx अगर मिलता है, तो e का पावर qx इंटू ln px कर लेते हैं। यह पहला स्टेप। उसके बाद अगर ऐसा है तो दो बातें, अगर लिमिट x टेंड्स टू a है तो p ऑफ a इंफिनिटी, तो ln इंफिनिटी हो गया। ln इंफिनिटी के बारे में अगर बात करेंगे तो ln इंफिनिटी इंफिनिटी होता है, और q ऑफ a अगर आप गौर से देखिएगा तो q ऑफ a क्या बतला रहा है? q ऑफ a बतला रहा है 0, तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म के बारे में बात हो गई। तो 0 इंटू इंफिनिटी फॉर्म में अगर चले जाते हो तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके, या तो 0 बाई 0 कर लो या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी कर लो। कैसे? अगर 0 इंटू इंफिनिटी है तो इंफिनिटी को करेंगे 1 बाई 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म होगा, या 0 को 1 बाई इंफिनिटी करेंगे तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म होगा। तो बेस फॉर्म 0 बाई 0 ही है या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी ही है। तो हम लोग इसको लिखते हैं e का पावर qx, को भी हम लोग कोई बदलाव नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ln px बाई 1 बाई qx। ध्यान देना, हम लोग इसको इतना बदल दिए। तो जैसे QFA 0 की ओर जा रहा था, QFA अगर 0 था तो 1 बाई 0 इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म हो गया, है ना। इसके बाद यहां से क्या करेंगे? अप्लाई LH रूल, मतलब एल हॉस्पिटल रूल हम ऊपर में अप्लाई कर दिया करते हैं ऊपर में। दूसरा कहानी, अगर मान लीजिए P ऑफ ए Q ऑफ ए दोनों का दोनों 0 हो गया, मतलब ये तो 0 है ही, अगर ये 0 हो गया तो लॉग अगर 0 दे रहे हैं तो हमको पता है इसको 0 प्लस ही देंगे, क्योंकि 0 माइनस पर अनडिफाइंड होता है और 0 एक्सेप्ट करता नहीं है। तो 0 प्लस पर फिर से क्या होगा? तो फिर से हो जाएगा माइनस इंफिनिटी, तो फिर से इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में तब्दील कर देंगे, फिर सवाल हमारा बन जाता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो कभी भी 0 बाई 0 फॉर्म हो या इंफिनिटी बाई 0 फॉर्म, इंफिनिटी का पावर 0 फॉर्म हो, इन दोनों को सॉल्व करने का एक ही स्टाइल है, इन दोनों को हम लोग सीख लेते हैं। ठीक है बच्चे, नोट कर लीजिए इसको। जैसे इस पर ज्यादा हम लोग को बात नहीं करना है, सब बड़ा सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, x का पावर, मान लो हम लोगों ने x कर लिया, ठीक है। अब x का पावर x है बेटा, 0 अगर है तो जाहिर सी बात है, हमको पता है कि 0 माइनस के लिए अनडिफाइंड हो जाएगा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x का पावर x। कुछ किताब वाले गलती भी करते हैं, वो बोलते हैं कि अनडिफाइंड है, जबकि डज नॉट, ऐसा नहीं है, ये एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो दिस इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e का पावर x इंटू ln x, है ना। ये हो गया, कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने। अगर हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर लिया तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e का पावर ln x बाई इस x को 1 बाई x कर दिया। अब देखो, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी और ये भी इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म का है। क्या करना है? LH रूल लगा देंगे ऊपर नीचे। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो लिमिट x टेंड, जाहिर सी बात 0 प्लस ही है, बोलने की जरूरत नहीं है। ये क्या मिलेगा? 1 बाई एक्स, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर।
ये कटेगा एक, तो ये मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e का पावर माइनस एक्स। अगर 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया, e का पावर 0 बराबर 1। खत्म, यही इसका आंसर है। तो इस फॉर्म का सवाल रहेगा, आप निकाल लेंगे आराम से। एक और सवाल उठाते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई कि सपोज करो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां रखते हैं हम लोग cosec x। जैसी cosec में 0 अगर हम पुट करेंगे तो समथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, और इतना का पावर हम लोग कितना कर ले हैं, इतना का पावर हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग x कर लेते हैं। cosec x का पावर x कर लिया है ना, तो इन्फिनिटी का पावर 0 फॉर्म चला गया। रूल आपको मालूम ही है, क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर सीधा x इंटू ln cosec x। कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये हो गया है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, जो आगे वाला है ना, इसको कन्वर्ट कर देना है इस फॉर्म में, ln cosec x बाई 1/x। तो 0 के पास जाएगा तो ये इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में। डिफरेंशिएट करेंगे, e का पावर 1/cosec x इंटू cosec का कितना होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ठीक है ना, ये हो गया, ये ऊपर वाले से मिला है। बाकी ये कितना मिलेगा, माइनस 1/x स्क्वायर है। यही कहानी है बेटा। ये cosec ना इससे कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और cot को हम लोग tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इस एक्स स्क्वायर को हम लोग करते हैं x इंटू एक्स। आपको मालूम है इसकी वैल्यू 1 होती है, तो फिर से क्या हो गया, e का पावर 0 बराबर कितना, 1। संयोग देखिए इसका भी आंसर 1 आया, e का पावर 0 1। ठीक है ना। तो इन दो टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो सीधे एक मतलब सीधे कन्वर्ट कर दीजिए इस फॉर्म में, और उसके बाद जाकर के आपको LH रूल लगा देना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात जरूर समझ में आई होगी। अब देखिए थोड़ा सा हम 0/0 फॉर्म के बारे में और बात कर लें। देखिए एक सवाल लाते हैं 0/0 फॉर्म का, सॉरी 0/0 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का। तो इसके दो रास्ते हैं, या तो इसको 1/इन्फिनिटी इन्फिनिटी कर दो तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, या फिर 0 इंटू 1/0 कर दो 0/0, है ना। ये दोनों ही रास्ते में से जो सुटेबल हो उस टाइम पे आपको फैसला लेकर के सॉल्व करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन रखा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर इंटू साइन ln अंडर रूट, सॉरी ये है ln अंडर रूट कॉस π/x। ये क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर साइन ln अंडर रूट कॉस π/x। ये पूरी कहानी है, ये सवाल है। ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं, बिल्कुल सही सवाल है। इसको अगर सॉल्व करना है हम लोग को, तो देखो तो कौन से फॉर्म में जा रहा है ये, थोड़ा इसका स्टडी करते हैं। देखिए गौर से, जैसे इन्फिनिटी गया तो समथिंग बाय इन्फिनिटी गोज टू 0, cos 0 गोज टू 1, ln 1 गोज टू 0, cos 0 1, ln 1 गोज टू 0, और sin 0 गोज टू 0, मतलब ये पूरा का पूरा 0 हो गया। ठीक है, और ये इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म में है, सिंपल। तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म का है, तो क्वेश्चन हम लोग कैसे पकड़ेंगे, आप जरा सोचिए। तो आप कुछ याद करिए, थोड़ा इसको मिटाते हैं वापस फिर से। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगाइए आप, कभी आपको कुछ याद दिलाते हैं। आप देखिए ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है, ये 0 बन रहा है।
तो हमने कभी बताया था आपको कि लिमिट x टेंड्स टू n साइन px बराबर px होता है, ऐसा तब होता है जब p ऑफ a टेंड्स टू 0, और ऐसा अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब अनडिफाइंड की ओर नहीं जाता है, तब ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब दिस इज इक्विवेलेंट टू एक्स स्क्वायर ln, खत्म, ln ये साइन खत्म, ln ऑफ अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स। क्यों? क्योंकि इसकी टेंडेंसी 0 की तरफ थी। फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, लिमिट x टेंड्स टू a ln px, है ना, ln px बराबर कितना होगा, ये px माइनस 1 करोगे अगर p ऑफ a टेंड्स टू 1, ये भी याद रखिए। जैसे ये 1 होता है तो इतना बच जाता है px माइनस 1, मतलब इक्विवेलेंट टू ln, देखो ये सारा रफ वर्क चल रहा है ना, हम लोग इस तरीके से बढ़ेंगे। तो दिस इज इक्वल टू ln, आप भूल जाएं, आप क्या लिखिएगा, आप लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस पाई बाई एक्स माइनस 1। हम लोग उसको यहां तक पहुंचा दिए। ये टेक्निक है, ऐसे आपको बढ़ना है आगे, है ना, सब्जेक्टिव में कभी लिखना नहीं ऐसा है। तो अब आप क्या करिएगा, नाउ यू कैन राइट लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, एक्स स्क्वायर इंटू इतना दिख रहा है हम लोगों को, बिल्कुल साफ साफ, है ना। तो मेरे बच्चे ये 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म का साफ झलक है। आपको मालूम है कि रूट हम लोग को पसंद बिल्कुल नहीं है ना। अब एक बात, आप और चाहे तो छोटा मोटा काम इसमें और बेहतर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए x अगर इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, तो चूंकि ये लिमिट x गोज टू इन्फिनिटी है, इतना पूरा हो चुका है, तो यहीं से मान लें लेट x बराबर 1/y। यहां से क्या है, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी देन y टेंड्स टू 0। क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0, है ना। ये तो जो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं 1/y स्क्वायर, इधर कितना बनेगा, इज इक्वल टू कॉस 1/x बराबर कितना, y, मतलब ये पाई y माइनस 1/y स्क्वायर। देखो तो अब क्वेश्चन शुद्ध हमारे कंट्रोल में दिख रहा है। अब जब इस तरह का सवाल आ चुका है तो कुछ बात बचा ही नहीं, आपने इसके प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दें, कॉस पाई y प्लस 1, है ना, और बाई इतना, अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया then we can write limit y tends to 0 cos pi y minus 1 a minus b into a plus b और by y स्क्वायर। बेटा नीचे तो सेम टू सेम यही नीचे में है, तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, है ना, तो 1 + 1 2, यहां पर 2 आ जाएगा, आपको मालूम है, ठीक है, हाँ सही है, ओके। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, यहां से आपको मालूम है कि अब आप यहां पर क्या करोगे, दिस इक्वल टू -1/2, माइनस को बाहर निकाले ना, और लिमिट y टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस को बाहर निकाल लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब पाई y बाई 2 और होल डिवाइड बाई y स्क्वायर। बेटा आपको मालूम है ना इससे क्या बाहर निकलने वाला है, इससे निकलने वाला है पाई स्क्वायर y स्क्वायर बाई 4, है ना, y स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 के बराबर ये इसका रिजल्ट होता है, ठीक है, देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये 0/0 फॉर्म, सॉरी 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म या इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म, ठीक है मेरे बच्चे, इसको नोट करें अच्छे से।